अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद खलील इकबाल, एसोसिएट प्रोफेसर कार्डियोलॉजी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज द इजेक्शन फ्रैक्शन। ये इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होती है कि जब हार्ट अटैक होता है तो दिल का वो हिस्सा जो मुतासर होता है वो पंपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। यानी कि जब हार्ट अटैक होता है, और हार्ट अटैक के लिए मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं कि कैसे होता है कि जो ब्लड सप्लाई होती है दिल की दीवारों को, जो नालियां जा रही हैं, जो आर्टरीज जा रही हैं, जो शरेयानें जा रही हैं, जो ब्लड सप्लाई उसको कर रही हैं दिल की दीवारों को, वो बंद हो जाती हैं कोलेस्ट्रॉल की वजह से और क्लॉट जमने की वजह से। इसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं, दिल की बीमारियां कितनी किस्म की हैं, ये मेरी वीडियो। और या हार्ट अटैक कैसे होता है। तो जब हार्ट अटैक होता है तो दिल की जो दीवार है वो डैमेज हो जाती है। और जब दिल बार बार हार्ट अटैक हो या एक ही बड़ा हार्ट अटैक हो तो दिल की दीवारें इतनी डैमेज हो जाती हैं कि दिल की जो पंपिंग है, जैसे कि लेफ्ट, और आमतौर पे लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो बायां खाना जो है उसके हार्ट अटैक्स होते हैं। तो वो उसकी जो पंपिंग है वो मुतासर होती है। जितना ब्लड दिल के अंदर आता है उसका जो हिस्सा वो पंप करता है उसको हम इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। तो जब हार्ट अटैक होते हैं, बार बार हार्ट अटैक्स होते हैं या एक बड़ा हार्ट अटैक होता है, तो उसकी उस मरीज के दिल की इजेक्शन फ्रैक्शन यानी जितना ब्लड उसके अंदर आता है उसकी पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। यानी कि इजेक्शन फ्रैक्शन, जो नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन है मरीज की, वो होती है 60 to 65%। यानी कि जितना ब्लड उसके हार्ट के दिल के अंदर आता है उसका 60 से 65% वो पंप कर देता है। लेकिन बहुत सारे मरीजों में जब अटैक होते हैं तो वो दिल की वो दीवारें, वो वॉल्स, WALL वॉल जो है वो डैमेज हो जाती हैं। ये वाल्व की बात नहीं कर रहा, वॉल की बात कर रहा हूं। वॉल डैमेज हो जाती हैं। तो जब वो डैमेज होती हैं तो पंपिंग इफेक्ट होती है और इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाती है। अगर इजेक्शन फ्रैक्शन 50% हो जाए तो इसको हम कहते हैं कि माइल्ड डिसफंक्शन हो गया हार्ट का, या फेयर एलवी सिस्टोलिक फंक्शन कहते हैं हम। तो अगर फेयर और अगर मजीद डैमेज हो जाए हार्ट की दीवार तो मजीद पंपिंग इफेक्ट होती है, तो हमारी इजेक्शन फ्रैक्शन 45% हो जाती है। उसके बाद इजेक्शन फ्रैक्शन 40% हो जाती है, यानी कि एलवी फंक्शन मॉडरेट आ जाता है। उसके बाद इजेक्शन फ्रैक्शन 30% हो जाती है, जिसको हम सीवियर एलवी डिसफंक्शन कहते हैं या पुअर एलवी सिस्टोलिक फंक्शन कहते हैं। जो सीवियर एलवी सिस्टोलिक डिसफंक्शन है उन लोगों को, मरीजों को सांस चढ़ना शुरू हो जाता है बहुत ज्यादा। लेटे लेटे भी सांस चढ़ जाता है, पहले चलने से सांस चढ़ता है फिर लेटे लेटे भी सांस। तो इजेक्शन फ्रैक्शन जिन लोगों की कम हो जाती है या 30% या 30% से कम हो जाती है, उन उन वो हम मुझसे सवाल करते हैं कि इजेक्शन फ्रैक्शन कैसे बेहतर की जाए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इजेक्शन फ्रैक्शन कभी भी जो हार्ट की है वो नॉर्मल नहीं लाई जा सकती अनटिल अनलेस के वो रिवर्सेबल हो, जो डैमेज है वो रिवर्सेबल हो, या उसको कहें कि वायबल हो मायोकार्डियम, जिंदा हो मायोकार्डियम। और मायोकार्डियम जो है वायबल कैसे पता चलता है, इसके लिए हम वायबिलिटी स्कैन कराते हैं, जिसको हम थैलियम स्कैन फॉर वायबिलिटी कहते हैं। तो इजेक्शन फ्रैक्शन को बेहतर करने का कोई खास तरीका नहीं है। हाँ ये है कि आपको दवाइयां रेगुलरली लेनी पड़ती हैं उस हार्ट के लिए, उस जो हार्ट अटैक है उसकी दवाइयां रेगुलरली लेनी पड़ती हैं, नंबर 1। नंबर 2, कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जैसे कि अर्नी है, एंजियोटेंसिन नेप्रोलाइसिन रिसेप्टर इनहिबिटर्स हैं, अर्नी है, जो कि मुख्तलिफ नामों से बाजार में आती हैं। वो इजेक्शन फ्रैक्शन बेहतर कर देती हैं। सेक्विन के नाम से भी आती है और नामों से भी आती है। सेक्यूबिट्रल वेल्सार्टन कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम देते हैं तो उससे इजेक्शन फ्रैक्शन बेहतर होती है। नंबर 2, कुछ दवाइयां ऐसी हैं जैसे डापाग्लिफ्लोजलिन है या एम्पाग्लिफ्लोजलिन है, ये दवाइयां भी जो हैं ये भी इजेक्शन फ्रैक्शन बेहतर करती हैं। तो ये 2 दवाइयां जो हैं ये इजेक्शन फ्रैक्शन बेहतर करती हैं। इसके अलावा हम हार्ट फेलियर को भी ट्रीट करते हैं, थोड़ी सी डायूरेटिक्स देते हैं मरीज को, सांस ताकि उसका बेहतर हो, पेशाब आवर दवाइयां देते हैं, उससे भी इजेक्शन फ्रैक्शन थोड़ी बहुत बेहतर होती है। इसके अलावा अगर किसी आदमी को किसी आदमी का एरिया वायबल हो, हार्ट के वॉल का एरिया वायबल हो, तो इसका मतलब है वो जिंदा है वो एरिया। उसको अगर हम नाली को खोल देंगे, वेसल को खोल देंगे, स्टेंटिंग कर देंगे, बाईपास कर देंगे तो इजेक्शन फ्रैक्शन बेहतर हो जाएगी। तो इस तरह भी इजेक्शन फ्रैक्शन बेहतर होती है। उसके अलावा इजेक्शन फ्रैक्शन अगर किसी की वायबल ना हो मायोकार्डियम, तो और तरीका है कि हम एक डिवाइस होती है जिसको हम कहते हैं CRT-D,
CRT कहते हैं, कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी। वो एक डिवाइस होती है, एक पेसमेकर होता है जो कि काफ़ी महंगा होता है, कोई तकरीबन 15-20 लाख के करीब उसकी जो है वो कीमत है। वो लगाया जाता है तो उससे भी इजेक्शन फ्रैक्शन बेहतर हो जाती है। तो ये सारे तरीके हैं इजेक्शन फ्रैक्शन को बेहतर करने के। उम्मीद है कि मैंने इस सवाल को एड्रेस कर दिया होगा। अस्सलाम वालेकुम।